सैटेलाइट फ़ोटो, आपने खेत का जो सैटेलाइट फ़ोटो निकलता है उसका फ़ायदे से हम फसल का मैनेजमेंट सुधार सकते हैं। आजकल सैटेलाइट के फोटोग्राफ यूज़ करके हम किसानों को एडवाइस देने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत टाइम खेत में किसान नहीं जा पाता और एग्रोनॉमिस्ट भी नहीं जा पाता, मगर वहाँ बदलाव होते रहते हैं। ये हम अपने घर बैठे, अपने मोबाइल पे, अपने ऑफिस में बैठ के समझ सकते हैं कि हमारी फसल में समस्या आ रही है या हम उसे कुछ करना चाहिए। हर हफ्ते में हमें हमारे फसल का सैटेलाइट इमेजेस मिलता है। टमाटर का खेत के हमने सैटेलाइट इमेज करना चालू किया है। रतलाम जिले में हमारे जो किसान हैं, किसान मित्र के टमाटर फसल का हम सैटेलाइट इमेजेस लेना चालू किए हैं। अब ये आप देख सकते हैं, किसान का खेत है। एक बार उसने वो खेत में जाके उसका लोकेशन हमें दिया, उसका सैटेलाइट इमेज मिलना चालू। यहाँ क्लियरली आपको आपका खेत दिखता है और वो खेत को हम उसका बाउंड्री बना सकते हैं कि कहाँ का इमेज हमें, सैटेलाइट इमेजेस हमें चाहिए। तो सैटेलाइट लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, ये मिलके हमारा खेत हर हफ्ते हमें इमेजेस आते रहेंगे और उस पे हम काम करना चालू कर देंगे। ये हफ्ते में हमें पता चला है कि वहाँ ये मिट्टी में नमी ज़्यादा है। सैटेलाइट से हमें पता चल रहा है सॉइल मॉइस्चर, मतलब नमी कितना है। इस हफ्ते खेत में नमी ज़्यादा हो गई है, ये दिखा रहा है। नमी नीला जो है यानी नमी ज़्यादा। बारिश की वजह से अपना नमी ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा पानी पिलाने से भी फसल को नमी ज़्यादा हो सकती है, मगर टमाटर के प्लॉट में ज़्यादातर देखेंगे सब ग्रीन है, यानी एक्सेसिव मॉइस्चर, ज़्यादा नमी आ चुकी है। ज़्यादा नमी आने से अब इसका जो दिक्कत है फसल में, वो हमें समझ में आया है कि हमें क्या करना है। ज़्यादा नमी के कारण आपके यहाँ सॉइल बॉर्न डिसीज़ बढ़ सकते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आ सकता है बैक्टीरियल विल्ट। ये सैटेलाइट इमेज हमें बता रहा है हमारे खेत में ज़्यादा नमी है और इस नमी के कारण बैक्टीरियल विल्ट या विल्ट अपने खेत में आ सकता है। उसके लिए हमें ड्रेंचिंग करना, ड्रिप से फंजीसाइड देना, बैक्टीरियासाइड देना ज़रूरी है। ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन एक हो सकता है कि जैसे ही ये नमी ख़त्म हो जाएगी, तब पौधों को जो झटका मिला है वो हम टमाटर का पौधा ग्रोथ कैसे करें, ज़्यादा उपज कैसे ले। क्योंकि नमी के कारण जो पोषक तत्व फसल में कम हो जाते हैं वो है नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन और मोलिब्डेनम। ये जो पोषक तत्व है ये ज़्यादा नमी की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से बह जाते हैं। नाइट्रोजन जो भी आपने खाद में दिया है, बेसल डोज में दिया है, वो पूरा बह गया है, यहाँ अभी नहीं बचा है। सल्फर भी चले गया है, बोरॉन भी चले गया है और मोलिब्डेनम भी चले गया है। तो ये सैटेलाइट इमेज हमें बता रही है हमारे खेत में पोषक तत्व, ज़्यादा पोषक तत्व जो हमने खाद से दिए थे वो बह गए हैं। बैक्टीरियल विल्ट भी आने की इसमें बहुत बड़ी संभावना है। और इसलिए जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, नमी ख़त्म होती है, तब हमें खाद देना तुरंत ज़रूरी है जो पौधे को मिले। अब टमाटर में रेट भी अच्छा है। किसान को ये चाहिए कि पानी का झटका कम होकर पौधा तुरंत चाल पकड़े। इसके लिए हमें ज़रूरी है फास्ट ग्रोथ, इमीडिएटली पोषक तत्वों का हमें देना, पौधों की ज़रूरत अनुसार देना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा गए 5 साल का तजुर्बा है। बारिश का झटका, बारिश के बाद जो टमाटर के फसल को झटका बैठा है, बारिश की वजह से पोषक तत्व चले गए हैं, उसमें से पौधों में नई जान लाने के लिए हम देते हैं अल्बर्ट सॉल्यूशन। ओमेक्स कंपनी का अल्बर्ट सॉल्यूशन ये बारिश के बाद टमाटर के फसल में नई जान लाता है। ये बारिश का झटका एक और बैठता है, उसमें स्ट्रेस आ जाता है पौधों में, और उसके लिए पोषक तत्व काम करते हैं स्ट्रेस निकालने के लिए पौधों में का जिंक और मैंगनीज।
ये जो दो पोषक तत्व है, ये पौधे के अंदर जो ROS नाम का एक जहर जैसा चीज बनता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS, और ये पौधों को नुकसान करता है, उसको हजम करने के लिए ये दो पोषक तत्व जरूरी है। तो ये पोषक तत्व और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम सब चीज़ें 12 अल्बर्ट सॉल्यूशन में हैं। ये अगर हम देते हैं तो पानी का झटका जो बैठा है ज़्यादा पानी की वजह से फसल बैठी है, वो निकाल के पौधों को तुरंत फूल और फल अवस्था में लेके जाने का काम अल्बर्ट सॉल्यूशन करता है। एकड़ का हमें देना है इस टाइम 5 किलो, और ये 5 किलो का डोज बनाने के लिए हमें पता चला है, तो सैटेलाइट का इमेज से जब ये खेत का हमने पहला ये पिक्चर लिया है सैटेलाइट से, उस टाइम से नमी के साथ में हमें पोषक तत्वों का भी जानकारी मिला, मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है या कम है, और उसका हमें फोटो मिला। अपना पूरा प्लॉट में नाइट्रोजन की कमी ऑलरेडी है, मिट्टी में नाइट्रोजन है ही नहीं, मगर सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन, वो भी बहुत कम है। अब ये दोनों चीज़ हमारे खेत में कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो जो भी हम खाद दे रहे हैं उसमें पौधों को मिलने में दिक्कत है। ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है मिट्टी में तो आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी CEC ये है ही नहीं आपके मिट्टी में। इसका मतलब वो है जो खाद दिए हैं वो मिट्टी पे चिपक नहीं सकते। CEC का मतलब है मिट्टी में खाद दिए हैं आपने, वो पौधों को मिलना मुश्किल हो जाता है, मिलते नहीं है। या तो उसका है तरीका एक, आपको बार बार खाद देना है कम डोज में ज़्यादा टाइम। जहाँ CEC कम है वहाँ आपको फर्टिगेशन यानी जो ड्रिप से खाद देते हैं वो आपको बार बार देने होंगे। फर्टिगेशन संख्या बढ़ाए, एक बार बेसन डोज डाल दिया और काम हो गया, ऐसा ये मिट्टी में नहीं होता। सैटेलाइट इमेज बता रही है आपका ऑर्गेनिक कार्बन कम है, आपका नाइट्रोजन कम है। ये तो अपना पूरा इंडिया का समस्या है ही, इंडिया में नाइट्रोजन है ही नहीं। अच्छी बात है, पोटैश ठीक है, पीएच भी आपका स्लाइटली एसिडिक है तो अच्छा है। फास्फोरस कुछ जगह कम है, कुछ जगह ज़्यादा है, मोटा मोटी फास्फोरस आपके यहाँ एवरेज में है। मगर सैटेलाइट इमेज बता रही है ऑर्गेनिक कार्बन कम है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है। ये सैटेलाइट इमेज का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस बताने का तरीका है, ये कोई भी लैब से लेना देना नहीं है। हम घर बैठे कहीं से भी इसका इमेज निकालते हैं। तो सैटेलाइट इमेज टमाटर की फसल में जो हमने चालू किया है उसके लेने से समझ में ये आ रहा है पानी ज़्यादा हो गया है, बैक्टीरियल विल्ट आ सकता है, पोषक तत्व बह गए हैं, और इसलिए हमें, और ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो खाद कैसे दे इसका, और रोगों का, ऊख सूख नाम का रोग का प्रकोप कैसे कम करें, ये आज हमें समझ में आया।